Good morning, student. We will start our revision work for this Sunday test portion. So it is your syllabus travel plans. This chapter will come. So let's start. In this poem we had seen, this poem was written by Bobby Cage. Clear? The Bobby Cage want to travel in the jungle, in the snow, in the ocean. Whenever he goes to the ocean, he talked to a fish. He liked it. Clear? Again, he wish कहाँ जाना चाह रहा है? जंगल में जाएगा वो, फिर बर्फ बड़े बड़े पहाड़ियों में जाएगा जहाँ पे बर्फ हो, डीप स्नो हो, गहरा. उसके बाद ओशियन में जाना चाहेगा. ये उसकी चाहत है, विश है. एंड एज आई टॉट यू इन अ प्रीवियस क्लास ऑल्सो बेटा, राइमिक स्कीम ऑफ दिस पोएम इज AABB. हाउ AABB कैसे फाइंड किया हमने बेटा? इसका उच्चारण देखो. गो ओ, स्नो ओ, फिश स, विश स. तो यहां ओ ओ स. तो देखो बेटा ओ एक दूसरे को मैच कर रहा है ना, तो AABB. राइमिक वर्ड्स बोलेगा तो गो, स्नो, फिश, विश. इज इट क्लियर नाउ? नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इन द नेक्स्ट पैराग्राफ यू विल फाइंड poet Bobby Cage entered in the stomach pouch of a kangaroo and travel. He liked to travel from one place to another. Is it right? I would learn to say thank you in kangaroo's language. और वो कंगारू की भाषा में ही उन्हीं के परिवार में रह करके उन्हीं की भाषा सीख रहा है, और उन्हीं की भाषा में जब पूरा घूम लेता है तो कंगारू के परिवार को धन्यवाद देता है. हाउ इज सेइंग? kangaroos. Next, in the fourth paragraph, we had seen he want to become a tiny creature. छोटा सा, देख रहे हो? Just look here in the picture. In the hole of a needle, just like a thread, he entered inside it. वो कैसा बनना चाह रहा है? नीडल्स के होल में सुई की धागे, जैसे सुई में धागा घुसता उसी तरह ही also want to enter, and he spin like a top. लट्टू की तरह घूमना चाहता है. and is cat ऑन आइस क्यूब. आप देखते होंगे ना, छोटे छोटे आप फ्रिज में भी आइस ट्रे रखते हैं ना, उसमें आइस क्यूब रहता है ना, छोटा छोटा. वही कह रहा, आई वुड स्विम इन अ ग्लास, आई वुड राइड इन अ ग्रास हॉपर, आई वुड राइड इन अ ग्रास हॉपर, एंड इफ वन शुड पास, एंड व्हेन आई गॉट टायर्ड ऑफ बीइंग सो स्मॉल. जब हम बहुत ही थक जाएंगे छोटा होकर के, तो एक मंत्र का उच्चारण करेंगे, आबरा का डाबरा. तो वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा था और बड़ा होने के लिए उसे मंत्र की जरूरत है, और वो मंत्र क्या है? आबरा का डाबरा. आई वुड स्टेप ओवर द ओशियन, आई वुड स्टेप ओवर द सीज, एंड आई वुड कॉज फ्यू शिपरेक इफ आई हैड स्नीज. अगर वो एक बार छींक दे तो क्या होगा? वो शिपरेक मतलब कि समुद्री जहाज टूट जाएगा एक छींक में. इतना बड़ा आदमी बन जाना चाह रहा है वो. अब देखो, जिराफ भी उसके सामने छोटा लग रहा है, राइट? तो वो कह रहा है, पैट मतलब सहलाते हुए कह रहा है, आई वुड पैट जिराफ ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, आई फाइंड आउट श्योर इफ द नॉर्थ पोल वाज रेड, एंड व्हेन आई हैड सीन ऑल दैट आई वांट टू सी होप, आई वुड बी टर्न बैक इनटू मी. फिर से मैं बच्चा बन जाऊं, क्लास 4 का स्टूडेंट बन जाऊं. क्लियर? So now let's come to the question answer बेटा. इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए. Look, in A3 the poet wishes to go. कहां कहां जाना चाह रहा था? जंगल में, to the snow, in the ocean, to the north pole, inside the needle, on the ice cube. स्विमिंग भी कर रहा था ना ग्लास में. आप अपने से भी लिख सकते, जरूरी नहीं है कि सर ने जो लिखाया वही होगा. नेक्स्ट है, and when I had seen all that I want to see, I hope I would know how to turn back into me. Write 4 things that the speaker had seen. क्या क्या चीज देखा था स्पीकर ने? बहुत सारा चीज है ना, तो हम लोग लिख रहे हैं, the speaker had seen the kangaroo, grasshopper, giraffe and the north pole. राइट है?
तो यहां तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब देखो, इसमें नेक्स्ट में है व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय टर्न बैक इनटू मी इन ऑर्डर टू सी डिफरेंट प्लेसेस। टर्न बैक मतलब फिर से वापस आ जाना। तो इन ऑर्डर टू सी, अलग अलग जगह जाने के लिए, कभी वो बड़ा बन रहा था कभी छोटा बन रहा था। तो इन ऑर्डर टू सी डिफरेंट प्लेसेस द स्पीकर बिकम्स स्मॉल एंड टॉल, एट लास्ट ही वांट टू टर्न बैक इनटू हिज ओरिजिनल स्टेट। फिर से वो बच्चा बन जाना चाह रहा था, राइट। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक स्पीकर वांट टू टर्न बैक इनटू हिमसेल्फ। क्यों वो फिर से बच्चा बन जाना चाह रहा था? तो बोर हो गया था घूमते घूमते, काम कर एक ही काम करते करते। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं फिर से बच्चा बन जाऊं, इसी में ज्यादा इंजॉयमेंट है। तो व्हेन द स्पीकर गेट बोर, BORE, बोर का मतलब उदास हो जाना, बीइंग स्मॉल एंड बिग, ही वांट्स टू टर्न बैक इनटू हिमसेल्फ। क्लियर है? वाई बोला गया है, तो वाई का मतलब आपको आंसर मिल गया बेटा, बोर हो गया वो। नेक्स्ट 4, एंड आई वुड, एपोस्ट्रोफ लगा हुआ है बेटा, इसको वुड पढ़ोगे क्योंकि V1 है यहां। आई वुड, अगर यहां पे V थर्ड लर्न होता तो इसको हैड पढ़ते, ठीक है। आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कैंगेरूज, हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है, कंगारू का भाषा सीख गया है कंगारू के परिवार में रह करके। What does the speaker mean by this statement? The speaker means that the word he would, क्या है? The speaker means that he would learn new things in same way as the young one. Young ones का मतलब बेटा बेबी, कंगारू के बच्चे जिस तरह, चाइल्ड जिस तरह बोलेगा उसी तरह ये भी उन्हीं की भाषा में बोलेंगे। One young ones of kangaroo learn, उसी की तरह सीख रहा है वो। What is mean by word kangaroos? Kangaroos means the poet learned to speak thank you in kangaroo's language. कंगारू की भाषा में थैंक यू बोलना सीखा उसने। नेक्स्ट है, why was poet coined the word? coin का मतलब बेटा सिक्का, मगर यहां सिक्का नहीं, वैल्यू। कंगारू क्यों इंपॉर्टेंट बन गया ये शब्द? तो बोल रहा है the poet has coined the word to show and give strong association with animals, ताकि इससे हमें क्या सीख मिले कि we should be familiar with the animals, हमें जानवरों के साथ दोस्ती कर लेनी चाहिए, राइट, तभी हम लोग जी पाएंगे। नेक्स्ट बेटा, इसमें सिनोनिम्स से पहले आते हैं A6। A6 में होमोफोन है। होमोफोन्स मतलब आप जानते ही हो कि जिसका उच्चारण सेम होता है मगर मीनिंग डिफरेंट होता है। Write the homophone of the word given below. One has been done for you. Look here. Peace, peace. Male, MAIL, male. Floor, FLOR, floor का मतलब आटा। यहाँ HAIR, hair का मतलब बाल, HARE, hair का मतलब rabbit. PLAIN, plane, PLANE, plane. Whole, HOLE, whole, WHOLE, whole. Right, सारा पूरा मिला करके। Weight और वेट, ये भार होता है वेट का मतलब, देख रहे ना, उच्चारण सेम है बेटा, मीनिंग अलग अलग है। ये वेट का मतलब इंतजार है और ये वेट का मतलब भार। और ये देखो, ये वेट, एट का मतलब 8, एट का मतलब खाना, ईट एट ईटेन, ईटिंग ईट्स होता है ना, पास्ट V2 फॉर्म है ये। इज इट क्लियर नाउ? अब आते हैं बेटा A7 में। A7 में क्या करना है, गिवन बिलो आर सम वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विद देयर लेटर जम्बल्ड। यहां जम्बल्ड किया गया, इधर उधर लेटर कर दिया गया, आपको इससे फाइंड आउट करना, हिंट आपको दिया गया है। जैसे देखो, अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ सी, मतलब कि समुद्र से बड़ा, तो उसको हम क्या कहते हैं, महासागर, इंग्लिश में कहेंगे ओशियन। तो ओशियन का स्पेलिंग होता है OCEAN, ओशियन, राइट। नेक्स्ट है, लट्टू की तरह घूमना, मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना, टू गो राउंड एंड राउंड ऑन इट एक्सिस, राइट, स्पिन कहते हैं उसको। ग्रास हॉपर, एक कीड़ा जिसका 8 पांव होता है, हमने पिक्चर में देख चुका था, राइट। एन इंसेक्ट विथ 8 लेग्स। स्केट्स का मतलब होता है बेटा इस तरह से फिसलते हुए, तो वो कह रहा है बोथ अ बूट विथ व्हील्स, अ बूट विथ व्हील्स फॉर ग्लाइडिंग ओवर आइस एंड हार्ड सरफेस, ऐसा जूता जिसमें चक्का लगा हो ताकि बर्फ पे हम लोग फिसल सके। एंड अ एनिमल विथ पाउच ऑन इट्स स्टमक, पेट में जिसका थैला हो उस जानवर को हम कहते हैं कंगारूज।
राइट। नेक्स्ट है A8 सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में बेटा समानार्थक, हिंदी में कहते हैं सेम मीनिंग, राइट। जैसे पानी, नीर, नीर का मतलब भी पानी होता है ना, जल का मतलब भी पानी होता है ना, इसी तरह बेटा हिंदी में भी एक वर्ड के सेम रिलेटेड मीनिंग होनी चाहिए, समानार्थक वर्ड्स। जैसे रिच का मतलब भी होता है वेल्दी, वेल्दी का मतलब धनवान, और रिच का मतलब भी धनवान, तो सेम है ना बेटा। नेक्स्ट आओ, काइंड का, काइंड वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स है जेनरस, दयावान। टॉल का लॉन्ग, बड़ा। ट्रेवल का, यात्रा करना का जर्नी। आई होप क्लियर है बेटा। तो ये आपको अपने एग्जाम्स में ध्यान देना है, अपने एग्जाम के लिए, राइट है। अब एक और क्वेश्चन बच गया था यहां पर, A5। A5 में हमने देखा यू प्रोबेबली हैव मेनी थॉट्स आफ्टर रीडिंग दिस पोएम। इतना चीज पढ़ने के बाद हमारे मन में बहुत विचार आ गया। अब हम भी सोच रहे हैं कि हम भी कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं समर वेकेशन में। इफ यू गेट अ चांस, अगर आपको चांस मिला तो आप कहां जाओगे? एक्सप्रेस योर थॉट इन द फॉर्म ऑफ, या तो पोएम बोल सकते हो या पैराग्राफ बोल सकते हो। तो लेट अस सी, चलो देखते हैं। एक पैराग्राफ है या पोएम है, दोनों में से कोई लिख सकते हो। और का मतलब होता है बेटा अथवा, दोनों मैंने लिख दिया है, राइट। इफ आई वुड गो एनीवेयर आई वुड गो टू द जू वेयर आई कैन सी वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। आई विल ऑल्सो एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इन्वायरमेंट। चिड़िया खाना में जाओगे तो जानवर देखोगे, पक्षी देखोगे, टाइगर, लायन और डिफरेंट टाइप ऑफ पैरट, क्रो, बहुत सारे एनिमल्स देखोगे, बर्ड्स देखोगे। आई विल लव टू सी द एनिमल्स इन द हैबिटेट्स। जू में आप देखते हो ना, केज में ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, घूमता हुआ जानवर देखने में बहुत मजा आता है। स्नैक्स देखने में अच्छा लगता है। एंड अदर रेप्टाइल सेल्स ऑलवेज अट्रैक्टेड मी एंड आई कैन सी देम इन द जू। मैं उसे कहां देख सकता हूं? चिड़ियाखाना में देख सकता हूं। फॉर मी चांस फॉर विजिटिंग जू इज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। मेरे लिए ये क्या है? बहुत ही एक्साइटमेंट की बात है, बहुत मजा आता है मुझे जू घूमना। अब दूसरा बेटा पोएम के रूप में कैसे, देखो। इफ आई वुड गो एनीवेयर आई वुड गो इन द स्नो। आई पिक अप द पिक्चर एंड आई सो। स्नो सो राइम कर रहा है ना। फिर देखो, आई मेक अ स्नोमैन एंड गिव अ गन। आई मेक इट जस्ट फॉर अ फन। ये मैंने बर्फ का आदमी जो बनाया है, वो उसको मैंने हथियार पकड़ा दिया है, बंदूक पकड़ा दिया, और ये मैंने सिर्फ मजाक के लिए, फन के लिए किया है। तो गन और फन देख रहे हो, राइम हो रहा है ना। ऑन अ माउंटेन आई सी अ रिवर, आई गो हियर एंड गो देयर। ऑन अ माउंटेन, पहाड़ पे जाऊंगा, उसके बाद रिवर देखूंगा वहां, फिर इधर उधर घूमूंगा। तो रिवर और देयर, र राइम कर रहा है। आई मेक अ ड्रॉइंग ऑफ अ माउंटेन, आई सी देयर अ फाउंटेन। देख रहे हो, माउंटेन और फाउंटेन राइम कर गया ना। आई मेक अ ड्रॉइंग ऑफ अ माउंटेन, मैं माउंटेन का जब ड्रॉइंग बनाऊंगा वहां मैं क्या देखूंगा? फाउंटेन, फुब्बारा देखूंगा। सो आई होप अब समझ में आ गया बेटा कि कहां कहां हो गया। स्नो में गया, फिर पिक्चर क्लिक किया, फिर बर्फ का आदमी बनाया, रिवर देखा, यहां वहां घूमा, फिर माउंटेन पे, फिर फाउंटेन पे, सारा चीज देखा है उसने। ओके, आई होप you can follow it. So best of luck for coming Sunday test. Thank you students. Okay.